दोस्तों जब हम एमएस वर्ड में किसी टेबल में काम करते हैं तो हमें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर हमें रो इंसर्ट करनी है, कॉलम इंसर्ट करना है, किसी रो को डिलीट करना है या फिर हमें टेबल को स्प्लिट करना है, किसी सेल को स्प्लिट करना है, सेल को मर्ज करना है या फिर हमें अलाइनमेंट सेट करना है। तो इस तरीके की कई सारी चीज़ें हैं और आप देखोगे कि जैसे हम टेबल में काम करेंगे तो हमारे पास 2 नए टैब भी आ जाते हैं। उन टैब्स में बहुत सारे टूल्स हैं, कैसे उन टूल्स का हमें यूज़ करना है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको आज बहुत कुछ सीखने को इस वीडियो में मिलेगा। तो आइए चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे टेबल में काम करते हैं। तो दोस्तों टेबल में काम करने के लिए आपको इंसर्ट टैब में क्लिक करना होगा और इंसर्ट टैब में जब भी आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे टेबल का। तो देखिए मैंने इंसर्ट टैब में क्लिक किया है और टेबल का यहाँ ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ रो और कुछ कॉलम दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों जो इस तरीके से जो लाइन है, ये एक कॉलम कहलाती है और जो लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो ये लेफ्ट टू राइट जाने पे रो कहलाती है। देखिए कंट्रोल जेड में इसे कर लेता हूँ, फिर से एक बार देख लीजिए। जैसे ये टेबल है तो ये जो लेफ्ट टू राइट हम इस तरीके से जाएंगे तो ये होता है हमारा रो, और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं इनको बोलते हैं कॉलम्स। तो अगर इस चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है, ये 10/8 की टेबल है, यानी कि हम इस चार्ट के थ्रू भी टेबल अपनी ले सकते हैं, बट मैक्सिमम हम 10/8 की टेबल हम ले सकते हैं। तो हमें जितनी की भी टेबल चाहिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो ये टेबल आपके सामने में आ चुकी है। अब देखिए अगर इस टेबल से ऊपर भी आपको कुछ लिखना है तो उसके लिए आप बस जस्ट एंटर कर दीजिए, ये टेबल आपके नीचे खिसक के आ जाएगी और यहाँ पर टेबल का आप हेडिंग दे सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमें कोई भी डेटा हमें टाइप करना है तो हम कैसे करते हैं। मैं जैसे आपको बता देता हूँ कि सीरियल नंबर सपोज मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे हम देखो टैब दबा देंगे तो टैब से हम देख पा रहे होगे आप, हम नेक्स्ट सेल में मूव कर पा रहे हैं। तो दोस्तों जहाँ पर एक रो और एक कॉलम इंटरसेक्ट होती है उसे हम एक सेल बोलते हैं। तो जैसे ये सीरियल नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है ये एक सेल है, तो नेक्स्ट सेल में हमें जाना है तो हम कहीं पे क्लिक भी कर सकते हैं और इसके अगले वाले सेल पे जाने के लिए हम टैब दबा के इसका यूज कर सकते हैं। पीछे आना है तो हम शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो ये बैक आने लग जाएगा। तो आप टैब का यूज कर सकते हैं मूव करने के लिए और शिफ्ट टैब का यूज कर सकते हैं, और अप डाउन के लिए आप एरो कीज का यूज भी कर सकते हैं। तो देखिए अब हम इसमें कुछ डेटा एंटर कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, क्लास, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमने हेडिंग के रूप में ले लिया है। हमारे कॉलम की हेडिंग ये कहलाएंगी। तो अब इन कॉलम की हेडिंग के अकॉर्डिंग ही हमें अपने टेबल में डाटा इंसर्ट करना होता है। तो डाटा हम इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे सीरियल नंबर मैंने डाल दिया 1, नेम में कुछ भी डाल देता हूँ दीपक, रोल नंबर 101 मैंने डाल दिया है और यहाँ पे क्लास डाल दी है 12th, सॉरी इसको 12th, और मोबाइल नंबर हम कुछ भी मोबाइल नंबर डाल देते हैं और आगे देखिए हम ईमेल आईडी हमें डालना है। तो ईमेल आईडी में कुछ भी डाल देता हूँ abc@gmail, सॉरी @gmail.com। तो इस तरीके से आप अपने डेटा में एंटर कर सकते हैं और फिर आप नेक्स्ट डेटा के लिए टैब दबाएंगे तो ये नेक्स्ट सेल में अपने आप ही आ चुका होगा। यहाँ पे आप इस तरीके से फिर आप कोई भी एंटर कर सकते हैं। और ये मैंने कोई भी ऐसी हम नंबर दे देते हैं और इसको मैं xyz@gmail.com, सॉरी तो आपने देख लिया, हमें इस तरीके से इसमें एंट्री कर पाएंगे। अब देखिए आपको सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2 के बीच में अगर एक और रो चाहिए तो आप सिंपली पहली वाली लाइन के लास्ट एंड में आ जाइए और यहाँ से एंटर आप दबा दीजिए तो आपको एक रो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो एक नॉर्मल तरीका था हम किसी कैसे रो इंसर्ट करते हैं। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, कंट्रोल जेड एंडू के लिए यूज होता है। अब देखिए हमें एक्चुअल में अगर हमें कोई रो और कोई कॉलम इंसर्ट करना है तो हम कैसे करते हैं। देखिए इसके भी दो और तरीके मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपने देख लिया है, और हम किसी भी रो में जैसे सपोज मुझे रो नंबर 1 और 2 यानी कि सीरियल नंबर जो 1 है और 2 है इसके बीच में एक रो इंसर्ट करनी है, तो हम
सीरियल नंबर 2 में कहीं पर भी क्लिक कर लें और राइट क्लिक करें और इंसर्ट हम में चले जाएँ। तो इंसर्ट रो यहाँ पर आपसे देखो ऑप्शन मिल रहा है कि रो अबव और बिलो। अगर मैंने सीरियल नंबर 1 में क्लिक किया होता तो मैं इंसर्ट रो बिलो कर देता और अब हमें क्योंकि सीरियल नंबर 2 में हमने क्लिक किया है तो हम इंसर्ट रो अबव कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक रो इंसर्ट हो चुकी है। अब इसी तरीके से अगर हमें कोई कॉलम इंसर्ट करना है, तब हम कॉलम कैसे इंसर्ट करेंगे? सपोज मुझे रोल नंबर और क्लास इसके बीच में एक और कॉलम इंसर्ट करना है, तो हम कहीं पर भी इन दोनों में से कहीं पर भी हम इन दोनों कॉलमों से किसी भी कॉलम में हम क्लिक कर लेंगे और राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपके लिए ऑप्शन फिर से आ रहा है इंसर्ट कॉलम लेफ्ट और इंसर्ट कॉलम टू दी राइट। तो आपको जो भी करना है राइट में करना है तो आप राइट में क्लिक कर लीजिए और लेफ्ट में करना है तो आप लेफ्ट में क्लिक कर लीजिए। तो देखिए आप इस तरीके से भी रो और कॉलम को इंसर्ट कर पा रहे हैं। अब देखिए हम डिलीट कैसे करते हैं? अब डिलीट का भी मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। आप राइट क्लिक कीजिए, डिलीट सेल और यहाँ पर फिर आपसे ऑप्शन आ रहा है डिलीट एंटायर रो। तो आप डिलीट एंटायर रो में क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए तो पूरी रो डिलीट हो जाएगी। इसी तरीके से हमें कॉलम को डिलीट करना है तो राइट क्लिक हमने कर दिया और हम डिलीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीट एंटायर कॉलम पे हम क्लिक कर देंगे तो ये पूरी कॉलम जो है डिलीट हो जाएगी। दोस्तों फिर से बता देता हूँ, लेफ्ट टू राइट ये इस तरीके से इसे बोला जाता है रो और टॉप टू बॉटम इसे हम बोलते हैं कॉलम। अब देखिए हम दूसरा क्या तरीका है हमें रो और कॉलम इंसर्ट करने का। देखिए आप अभी देख पा रहे होंगे डिजाइन और लेआउट दो नए टैब आपके जो टैब यहाँ पे है रिबन से ऊपर, यहाँ पे दो और नए टैब आपके एमएस वर्ड में आपको दिखाई देने लग रहे हैं। जैसे ही हम टेबल से बाहर क्लिक करते हैं तो ये गायब हो जाएंगे। देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आपके वो टैब हट चुके हैं। यानी कि जब भी हम टेबल में काम करेंगे तो हम टेबल में क्लिक करते ही आप देखोगे कि आपके पास दो नए टैब आ चुके होते हैं, एक डिजाइन टैब और एक लेआउट टैब। ये इनमें जितने भी टूल्स होंगे ये टेबल में काम करने के लिए ही उपलब्ध होंगे। तो देखिए अब हम लेआउट टैब में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट का एक ऑप्शन आ रहा है रो एंड कॉलम ब्लॉक में। यहाँ पर हम इंसर्ट में क्लिक कर देंगे तो इंसर्ट बिलो, देखिए ये रो के लिए है, इंसर्ट बिलो और इंसर्ट लेफ्ट ये कॉलम के लिए है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए ये पूरी रो सेलेक्ट हो रखी है और ये कॉलम सेलेक्ट हो रखा है। तो किस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं वो यहाँ पे ऑप्शन दिया है। तो इंसर्ट बिलो में करूंगा क्लिक तो आप देख पा रहे होंगे एक रो यहाँ पे क्लिक पूरी जो है क्रिएट हो चुकी है। इंसर्ट लेफ्ट तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे क्लिक था उसके लेफ्ट में एक पूरी कॉलम इंसर्ट हो चुका है। डिलीट में जब हम क्लिक कर रहे हैं तो डिलीट के लिए फिर से ऑप्शन आ रहा है डिलीट कॉलम, तो आप कॉलम को डिलीट कर दीजिए। फिर से हम रो में जिस रो को हमें डिलीट करना है हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और डिलीट रो और डिलीट टेबल करने का भी ऑप्शन है तो डिलीट आप टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक सेल को भी डिलीट करने का ऑप्शन है, डिलीट सेल। तो डिलीट सेल क्या होता है? सपोज मैं इस सेल को डिलीट करता हूँ तो इस सेल में क्या है दीपक लिखा हुआ है तो ये दीपक डिलीट होगा और उसके बाद देखिए आपसे क्या ऑप्शन ये दिखाता है। तो डिलीट सेल में जब कर रहा हूँ तो फिर से आपके लिए एक और ऑप्शन आ गया है कि आप उस सेल को कहाँ शिफ्ट करना चाहते हो। शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, ठीक है। तो शिफ्ट सेल अप और शिफ्ट सेल लेफ्ट का मतलब क्या है? अगर आप कर दोगे शिफ्ट सेल लेफ्ट तो क्या होगा, ये जो राइट साइड में जितने भी सेल हैं ये सब लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे और अगर आप शिफ्ट सेल अप करोगे तो जो नीचे की चीजें हैं वो एक सेल ऊपर हो जाएंगी बस इसी कॉलम से रिलेटेड। तो देखिए मैं शिफ्ट सेल लेफ्ट एक बार करता हूँ, ओके कर दिया तो आप देख पा रहे होंगे ये सारा डेटा राइट से एक एक सेल लेफ्ट में खिसक के आ चुका है। तो दोस्तों आपको ये कभी भी ऐसे सेल को डिलीट नहीं करना है। उससे क्या होगा या तो आपका सेल लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा या फिर आप ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और आपका सारा डेटाबेस जो है वो मिसमैच हो जाएगा। सारा डेटाबेस आपका जो भी मेहनत है वो सब बेकार चली जाएगी। तो इसलिए आप इसको इस तरीके से ना करें। इसका भी कहीं-कहीं पर खास यूज़ है, वो आपको आगे मैं बता दूँगा कि कैसे हम उसको यूज़ करते हैं या फिर आप जब एक्सपर्ट हो जाओ इस चीज़ में कि कैसे आपको ये डिलीट करना है, चाहे आप ये काम एक्सेल में कर रहे हैं, चाहे आप वर्ड में कर रहे हैं, तो जब भी आप किसी सेल को डिलीट करो तो बहुत ध्यान से करो क्योंकि उससे क्या है पूरा डेटाबेस मिसमैच हो सकता है। तो मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, कंट्रोल जेड अनडू के लिए होता है और वापस ये हमें लाके दे देगा।
तो दोस्तों आई होप कि इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए हम मर्ज कैसे करते हैं सेल को। मर्ज का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। मैं एक रो पहले ऊपर क्रिएट करता हूँ, तब आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो ऊपर रो मुझे क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इंसर्ट, इंसर्ट में जाएँगे, इंसर्ट रो अबव, तो हमने एक रो ऊपर इंसर्ट कर ली है। सपोज़ मैं इस टेबल का नाम यहाँ या इस टेबल की हेडिंग यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, तो हम इन सारे सेलों को मर्ज करके एक सेल बनाना चाहते हैं। तो मैंने सारे के सारे सेल को सेलेक्ट कर लिया है, चाहे कीबोर्ड से करो, चाहे आप माउस से करो। उसके बाद आप देख पा रहे हो कि लेआउट टैब में ही आपको मर्ज सेल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, तो ये मर्ज हो चुका है। देख पा रहे हो आप, ये अब एक कॉमन बन चुका है, एक ही सेल बन चुका है पूरे सारे सेल्स को मिला के। अब यहाँ पे आप चाहे तो स्टूडेंट डिटेल करके आप लिख सकते हो, स्टूडेंट डिटेल, और इसको अलाइनमेंट कर सकते हो सेंटर अलाइनमेंट। देखिए टेबल में भी अलाइनमेंट है और 9 तरीके के अलाइनमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखिए इस तरीके के अलाइनमेंट है, तो इनका आप यूज कर सकते हो। तो मैं सेंटर अलाइनमेंट इसको ले लेता हूँ और ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सेंटर में है। इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ, होम में जाके बोल्ड कर देता हूँ, या फिर कंट्रोल बी, अगर आपको शॉर्टकट याद है तो आप कंट्रोल बी भी कर सकते हो। इस पूरे का साइज भी अगर हमें बढ़ाना है तो हम साइज भी बढ़ा सकते हैं। बट ये देखिए हमने थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज कर दिया है। अब देखिए ये तो एक नॉर्मल तरीके की टेबल थी। अब टेबल भी हम मल्टीपल तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो अब देखिए दूसरे तरीके से हम कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं, और उसमें भी फिर कुछ और ऑप्शन हम अब देखेंगे कि क्या-क्या बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, जो कि हम अपने टेबल में कर सकते हैं। तो पहले हम फिर से एक टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम जाएँगे, टेबल में क्लिक करेंगे। देखिए पहली बार तो हमने यहाँ से सेलेक्ट किया था, अब हम यहाँ से ना करके हम इंसर्ट टेबल में जा रहे हैं और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो इंसर्ट टेबल में जब आप क्लिक करते हो तो आपके सामने एक विंडो दिखाई दे रही है। इस विंडो में आपसे पूछा जा रहा है टेबल का साइज़। तो टेबल का साइज़ के लिए आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर 5 बाय डिफ़ॉल्ट दिया होता है, नंबर ऑफ रोज़ के लिए 2 दिया होता है। तो आप इधर से देखिए एरो की दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली ही टाइप भी कर सकते हैं 5। तो इस तरीके से ये 7/5 की रो हमारी जो है इंसर्ट हो जाएगी। तो ये इनिशियली आपको 7/5 मिलेगी। अगर आपको और भी रो इंसर्ट करने हैं या और भी कॉलम इंसर्ट करने हैं, तो जैसे आपको ज़रूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग आप राइट क्लिक करके चाहे, या फिर आप रिबन से आप उनको इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी ऑप्शन आपके पास है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ है। तो ये फिक्स्ड कॉलम विड्थ है तो हम ओके करेंगे। तो इसने देखिए सारे कॉलम्स को आपको फिक्स दे रखा है। ठीक है? तो यहाँ पर ये कॉलम की जो विड्थ है ये फिक्स है सबकी। जितनी भी आप उसमें कॉलम लोगे सबकी विड्थ को ये फिक्स आपको दे के रखेगा, उनको डिवाइड कर देगा टोटल में। अब देखिए यहाँ पर अगर मुझे मर्ज करना है इन तीनों को, तो हम क्या कर सकते हैं? हम लेआउट में जाएँगे और यहाँ पे मर्ज सेल लिखा हुआ है। बट अगर आप सेम चीज़ हम यहाँ पर भी करना चाहें, तो और क्या तरीका हो सकता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कभी-कभी क्या होता है हमारे माउस में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा होता है, जैसे मैं राइट में कर ले रहा हूँ तो क्योंकि माउस हमारा ठीक से काम कर रहा है तो सिलेक्शन अच्छी तरह से हो पाता है। कभी-कभी जब नहीं हो पा रहा होता है तो हम और भी तरीके इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आप डिज़ाइन टैब में चले जाइए, यहाँ पर आपको ड्रॉ और इरेज़र मिलेगा। तो आप इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं। इरेज़र का यूज़ करके आप बस अपने इरेज़र से उस लाइन को डिलीट कर सकते हैं। तो आप देखिए ये दोनों को मिला के एक सेल हो गया, तो ये भी मर्ज की तरह ही काम कर रहा है। आप इसको फिर से डिलीट कर सकते हैं। तो इससे तो आप इरेज़र से डिलीट कर सकते हैं, और जब तक आप काम करोगे अब ये आपके साथ में इरेज़र आपको दिखाई दे रहा है। तो आप इसको वापस जाके रख के आ जाइए, यहाँ पर एक बार जाके और क्लिक कर दीजिए। तो आपका इरेज़र वापस आपने रख दिया वहाँ पर। अब ड्रॉ टेबल का क्या यूज़ है, आप इस पे क्लिक कीजिए तो आपके पास एक पेंसिल आ जाएगी। उस पेंसिल से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, अगर हमें कहीं पर ज़रूरत पड़ती है तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इसको मुझे पार्टीशन करना है इसके 2, यानी कि स्प्लिट करना है, इसको बोलते हैं स्प्लिट करना, तो ये मैंने कर दिया है। अब देखिए इस स्प्लिट को हम यहाँ से कैसे करते हैं, हम लेआउट में चले जाते हैं और जिस भी सेल में आपको क्लिक करोगे, उस सेल को ये स्प्लिट करने का यहाँ ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये और कितने नंबर ऑफ कॉलम आपको चाहिए या कितने नंबर ऑफ रो चाहिए। देखिए अभी तक अगर मैं रो करूँगा यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉलम के अकॉर्डिंग ये 2 कॉलम में इसको डिवाइड कर देगा, यानी कि खींच देगा। अगर नंबर ऑफ रो में 2 करूँगा तो ये यहाँ पे बीच में लाइन खींच देगा, इसी तरीके से जैसे इसका पार्टीशन किया है। तो हम अभी नंबर ऑफ कॉलम ही करते हैं, तो ये यहाँ पे इसको 2 पार्टीशन में कर देगा। तो आप देख पा रहे होंगे इसने इस सेल को 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया है। तो इस तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। और भी इसके ऑप्शंस हैं वो आप देख सकते हैं।
अब देखिए, आपको मैं एक तीसरी तरीके से टेबल दिखाता हूँ कि वो हमें कैसे करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये फिर से इंसर्ट में जाएँगे और टेबल में जाएँगे और यहाँ पर अब देखिए हम किस तरीके से अपना टेबल को इंसर्ट करते हैं। देखिए, ये तीसरे तरीके का क्या यूज़ है, आप देख पा रहे होंगे सीरियल नंबर यहाँ तक है और सीरियल नंबर के लिए हमें इतने बड़े कॉलम की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे बीच में जाके इसको क्लिक करके इसको खींच के भी ला सकते हैं। तो इस तरीके से जब हमें ज़रूरत नहीं है सेल की, क्योंकि ये तो इक्वली डिवाइड कर देगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो अब हम अपने डेटा के अकॉर्डिंग अपने सेल की जो कॉलम की जो विड्थ है वो इंक्रीज़ करेंगे। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएँगे और इंसर्ट में जाके टेबल में क्लिक करेंगे और इंसर्ट टेबल में क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 5/4, 5/3, 5 बाय जो भी करना है वो आप कर सकते हैं, या जितनी भी आपको कॉलम चाहिए, जितनी भी आपको रो चाहिए। बट यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, ऑटो फिट कंटेंट कर दीजिए, यहाँ को सिलेक्ट कर दीजिए। अब देखिए इससे क्या होगा, आप ओके कर दीजिए, इस तरीके की आपकी टेबल आ गई। अब यहाँ पर आप देखिए डेटा जैसे ही आप एंटर करोगे उसके अकॉर्डिंग आपके जो कॉलम की विड्थ इंक्रीज होगी। जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे सीरियल नंबर, फिर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नेम और फिर मैं आगे डाल देता हूँ रोल नंबर और आगे मैं डाल देता हूँ क्लास, फिर मैं डाल देता हूँ मोबाइल नंबर। ठीक है? तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया। अब फिर टैब दबा के हम टैब का यूज़ कर रहे हैं अगले कॉलम में जाने के लिए, मैंने 1 डाल दिया। यहाँ पर मैं कुछ देता हूँ, मैंने प्रकाश डाल दिया। अब देखिए प्रकाश की जगह मैं अगर प्रकाश कुमार करता हूँ तो देखिए आप अभी ये अपने आप ही देखिए इस सेल की लेंथ जो है इंक्रीज़ हो चुकी है। ऐसे रोल नंबर मैंने 101 किया तो ठीक है, इतना ही रहेगा। क्लास मैंने 12th कर दिया तो ये आपको इतना ही ऐसे रहेगा। और मोबाइल नंबर हम जो भी डालते हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये फिक्स हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से अगर हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स हैं तो हम उनको कंटेंट के अकॉर्डिंग उनकी विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। अपने टेबल में अगर हमें अलाइनमेंट सेट करना है तो अलाइनमेंट का हम किस तरीके से सेट करते हैं, तो ये देखिए हम यहाँ पे दिखाते हैं। अब देखिए ये आपने कॉलम में हमने नेम, रोल नंबर, क्लासेस लिखा हुआ है। ये जो है अ, हमारे सेल के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे अलाइन्ड है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे 9 टाइप के अलाइनमेंट यहाँ पे होते हैं। तो हमें इसे सेंटर अलाइनमेंट हम इसका कर सकते हैं। तो हम इसको सिलेक्ट करके हम सेंटर इस तरीके से अलाइनमेंट इसको कर सकते हैं या फिर लेफ्ट में कर सकते हैं, पर सेंटर में कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे अब ये थोड़ा-सा ठीक लग रहा है। तो इस तरीके से हम अलाइनमेंट कर पाते हैं और हम अपने टेक्स्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं इसमें। अब टेक्स्ट का डायरेक्शन जैसे अगर माना इसमें और भी 2-4 कॉलम होते हैं तो ये टेबल जो है एक्सीड कर रही होती है इस पेज से, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इन अपने जो कॉलम की जो विड्थ है उनको कम कर सकते हैं। तो कम करने के लिए जैसे हम यहाँ पे देखें तो इसको हम और कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हम अगर देखते हैं रोल नंबर को भी हम और कम कर सकते हैं, तो इसका ज़रा-सा फ़ॉन्ट मैं एक बार छोटा कर देता हूँ चाहे। मैंने थोड़ा-सा छोटा कर दिया और इसका हम अलाइनमेंट कर सकते हैं। देखिए राइट क्लिक आप कर लीजिए, राइट क्लिक के बाद इसका टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्लिक कर लीजिए और हम इसको इस तरीके से इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो देखिए अब हम इस कॉलम की विड्थ को कितना कम कर सकते हैं। तो इतना हम इसे कम कर सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट वाला जो कॉलम है उसके लिए हमारे पास स्पेस बच जाता है। तो इस तरीके से हम अपने कॉलम का अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि मेल आईडी के लिए सपोज हमें स्पेस एक्स्ट्रा चाहिए या फिर हमें कोई और ही एक और कॉलम चाहिए, तो हम उसको इस तरीके से अपने कॉलम के लिए स्पेस बना सकते हैं, टेबल के लिए स्पेस बना सकते हैं और टेक्स्ट का अलाइनमेंट भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। और ये टेक्स्ट अलाइनमेंट आप इधर से भी सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये फिर से आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट टू राइट और फिर हम फिर से क्लिक करते हैं तो आपको ये टॉप टू बॉटम दिखाई दे रहा है और फिर से हम क्लिक करते हैं तो बॉटम टू अप ये इस तरीके से इसका अलाइनमेंट हो चुका है। उसके अकॉर्डिंग आपको सारे अलाइनमेंट यहाँ दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके से इसका अलाइनमेंट हो रखा है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि हम किस तरीके से टेबल में काम करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।